नमस्कार, मैं हूँ सलोनी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। खत्म हुआ मोक्ष का इंतजार। 25 से 27 मार्च तक होगा आयोजन। कई प्रतियोगिताएं भी की जाएंगी आयोजित। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने की कवायद। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा के साथ किया अहम समझौता। दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच साइन हुआ एक MOU। शूलिनी यूनिवर्सिटी जल्द करेगी हिस्टकॉन का आयोजन। 29 और 30 अप्रैल को आयोजित की जाएगी कॉन्फ्रेंस। हिमालयन रीजन से जुड़े कई मुद्दों पर होगी चर्चा। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग पर खास वेबिनार का हुआ आयोजन। फैकल्टी और स्टूडेंट्स को जागरूक करना था मकसद। प्रोफेसर RM बेलो कर रहे वेबिनार के रिसोर्स पर्सन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जिसका शूलिनियंस को लंबे समय से इंतजार था। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद शूलिनी यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्टिवल मोक्ष का आयोजन होने जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा इस फेस्टिवल में, आइए बताते हैं आपको। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद शूलिनी यूनिवर्सिटी अपने एनुअल फंक्शन मोक्ष की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3 दिनों तक चलने वाला ये फेस्ट मस्ती और मनोरंजन का एक अनोखा कार्यक्रम होगा, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मोक्ष फेस्टिवल का आयोजन 25 से 27 मार्च तक होगा। 3 साल बाद इस फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इस वजह से इस बार का मोक्ष पहले से काफ़ी बड़ा और बेहतर होगा। ये वो फेस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट और मैनेजमेंट स्किल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फेस्ट पूरी तरह से शूलिनियंस की तरफ से होस्ट और आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि मोक्ष फेस्ट के दौरान कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसके ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं और यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स की तरफ से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फेस्टिवल में कल्चरल और फैशन शो, स्टार नाइट, बैटल ऑफ बेस्ट, लिटरेरी इवेंट्स, फन इवेंट्स और फ्लैश मॉब का भी आयोजन होगा। आइए अब आपको कोविड के दौर से पहले आयोजित हुए मोक्ष फेस्ट की कुछ झलकियां दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी का कैंपस इन दिनों रंगों में लबरेज है, क्योंकि बसंत थोड़ा जल्दी आ रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता साकेत की तरफ से कुछ खास तस्वीरें ली गई हैं, जिनको आपको देखना जरूर चाहिए।
यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन फील्ड में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शूली यूनिवर्सिटी ने दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा के साथ एएमयू साइन किया है। शूली यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वेंडा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नंदलेनी बी नाथन बेलेनी की मौजूदगी में एएमयू पर साइन किया गया। जनवरी 2023 में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए वेंडा यूनिवर्सिटी के 5 सदस्यों की एक टीम ने 9 दिनों के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी का दौरा किया था। समझौते के तहत शूलिनी यूनिवर्सिटी जल्द ही योग केंद्र स्थापित करने के लिए वेंडा यूनिवर्सिटी में एक योग इंस्ट्रक्टर भी भेजेगी। यह समझौता स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम, समर इंटर्नशिप और हायर स्टडीज का मौका देंगी। इस समझौते के जरिए फैकल्टी मेंबर्स भी एक्सचेंज प्रोग्राम और ज्वाइंट रिसर्च की सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। शूलिनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स के डायरेक्टर प्रोफेसर आरपी त्रिवेदी के मुताबिक दोनों यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल क्राइम की फील्ड में ज्वाइंट रिसर्च करने के लिए सहमत हुए हैं। वेंडा यूनिवर्सिटी एक रूरल बोर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना 1982 में वेंडा सरकार की तरफ से की गई थी। यह समझौता एकेडमिक संबंधों को मजबूत करने और दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच रिसर्च कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रुद्रांश, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी जल्द ही हिस्टकॉन का आयोजन करने जा रही है। क्या कुछ खास रहेगा इस कॉन्फ्रेंस में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी पहली बार हिमालयन साइंस और टेक्नोलॉजी पर कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रही है, जिसे हाईसिटकॉन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन 29 और 30 अप्रैल को होगा। पार्टिसिपेंट्स अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हिमालयन रीजन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रहे साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लाना है। कॉन्फ्रेंस की थीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द हिमालयाज, द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो हिमालयन रीजन को प्रभावित कर रहे हैं। इनमें हेल्थ केयर और हेल्थ सिस्टम, भोजन, हिमालय की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत, हिमविरसा, जलवायु संकट और विज्ञान शामिल हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ वैदेही, शूलिनी संवाद, सोलन। स्टूडेंट्स को आधुनिक दुनिया के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। क्या कुछ खास रहा इस वेबिनार में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कोर इंजीनियरिंग ने डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग पर वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार का मकसद डिजिटल 4.0 की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में नई टेक्नोलॉजी के लिए फैकल्टी और स्टूडेंट्स को जागरूक करना था। वेबिनार के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर आर.एम. बेलोकर थे, जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर बेलोकर पीईसी सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संस्थापक निदेशक भी हैं। प्रोफेसर बेलोकर ने इंडस्ट्री 4.0, बिग डेटा, एनालिटिक टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट समेत डिजिटल निर्माण के संबंधित विषयों की श्रृंखला को कवर किया। वेबिनार के जरिए फैकल्टी और स्टूडेंट्स को डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेड्स के बारे में जानने का बेहतरीन मौका मिला। कैमरा पर्सन राव के साथ हर्ष, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे ओम के पास, जो आपको अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हूं आरजे ओम और मैं आपको बताऊंगा रेडियो शूलिनी पे आने वाले इस वीक के शोज के बारे में। रूबरू बाय आरजे रंजना, बधाई हो वायरल हुआ है बाय आरजे रिया, क से कहानी बाय आरजे इंदु, ऑडियो भ्रमण बाय आरजे नितिन। तो इन शोज को देखना मत भूलिएगा, सिर्फ रेडियो शूलिनी पे, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।